5.2 से पढ़ाएंगे आज। 5.1 जो है ना, ये 5.2 पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे 5.1। जब ये 5.2 पढ़ लोगे ना तो 5.1 आसान लगने लग जाएगा। ठीक, तो देखो पहला प्रश्न में एक्सरसाइज 5.2 के पहला प्रश्न में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ना है तो हम करते क्या है ना कि समझा देते हैं ये सब चीज़ कि आखिर समानांतर श्रेणी क्या है। देखो एपी किसे कहते हैं? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इंग्लिश में ए पी, ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेस। ठीक, शॉर्ट में क्या कहलाया? एपी कहलाया। ठीक है ना, ध्यान यहाँ देना। अब देखो कोई संख्या का सीरीज देवर रहेगा, जैसे मान चलो कि 2 लिखा रहे, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये बढ़ते जा रहा है। तुम देख रहे हो ना कि एक समान अंतराल पर बढ़ रहा है। 2 के बाद 4 है, फिर 2 जुटने के बाद 6 है, फिर 2 जुटा है 8 हुआ है, फिर 2 जुटा है 10 हुआ है, फिर 2 जुटा है 12 हुआ है। ठीक है, अब एक और सीरीज हम दे रहे हैं। एक हम 2 लिखते हैं, 4, 8, 16, 32, 64। एक और सीरीज लिखते हैं, 2, 4, 10, 15, 20, 30। देखो तीनों सीरीज की तुलना करते हो तो तुमको अंतर क्या मिलता है कि यहाँ जो बीच के गैपिंग है, इन दोनों के बीच के गैपिंग जो कितना है? 2 है। ये दोनों के बीच के गैपिंग कितना है? 2 है। ये दोनों के बीच के गैपिंग कितना है? 2 है। अंतराल है ना 2 है। आगे भी जब बढ़ते जाएगा तो अंतराल 2 ही रहेगा। लेकिन जब इसमें अंतराल तुम देखोगे ना तो 2 है, इसमें 4 है, इसमें अंतराल 8 है, इनमें 16 है। जो अंतराल है उस बराबर नहीं है, बढ़ते जा रहा है। इसमें देखो अंतराल कितना है? 2 का है, अगला बार 6 का है, अगला बार 5 का है, फिर 5 का है, 10 का है। अंतराल एक जैसा नहीं है। पहला के छोड़ के बाकी दोनों को देखोगे तो अंतराल समान नहीं है। अंतराल यानी अंतर, दो संख्या के बीच का अंतर। देखो उसी प्रकार से बहुत सारा संख्या दिया रहता है तो सार्व अंतर बोलते हैं, यानी सार्व अंतर यानी सभी का अंतर, सभी जगह का अंतराल सार्व अंतर कहलाया, जिसको तुम डी से सूचित करोगे। ठीक ना, और इसको हम एपी में बोल सकते हैं। बाकी जो दोनों हुआ ना सीरीज, जो श्रृंखला दिया हुआ है, दोनों एपी में नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा एपी में है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक और दे रहे हैं, बताना कि एपी में है कि नहीं है। अब 5 दे देते हैं, 10, ठीक, फिर उसके बाद -15, 20, -25। तुम बताओ तो ये एपी में है का है? इन दोनों का अंतर कितना है? 5 का। कैसे ज्ञात किया अंतर? दूसरा में से पहला घटा के ऐसे ना अंतर ज्ञात किया। 10 में से 5 गया तो 5 आया। इन दोनों का अंतर कितना है? नहीं तो -5 नहीं है। देखो इसको में से इसको घटाओ तो -25 का अंतर है, समझे? इन दोनों में अंतर बताओ। तो इन दोनों में 35 का अंतर है। एक में का घटाओगे ना, 20 में घटाओगे -15 के, तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 35 में हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि तो इस जो सीरीज दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ है, ये एपी में नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि जो अंतर है, अंतराल जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? प्रत्येक जगह का जो अंतर रहेगा वो बराबर रहना चाहिए। देखो 3 दे देते हैं, ये बताओ क्या यह एपी में है राधा? राधा करे कि एपी में नहीं है। देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 6 है ना। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? कैसे अंतर ज्ञात कर रहे हो? दूसरा में से पहला घटा रहे हो। 9 में से 3 घटा रहे हो तो ना 6 आया।
15 में से 9 घटाओ तब ना 6 आया, 21 में से 15 घटाए तब ना 6 आया। अंतर कैसे ज्ञात करा है? दो संख्या में अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी, दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं है, दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे हो। अगला बताना पड़ेगा, दे रहे हैं तुमको बताना है एपी में है अथवा नहीं। चलो -5 है, -10 है, -15 है, -20 है। बताओ क्या ये एपी में है? यदि एपी में है तो अंतर बताना, और नहीं तब तो बातें नहीं। एपी में है, ठीक। तो आप बताओ कि अंतराल का है, अंतर कितना का है? प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कितना है? क्या? हाँ, -5 का है। देखो दूसरा में से पहला घटाओगे तो -10 और -5, तो -10 है, माइनस है, माइनस मिलकर +5 यानी कि -5 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बस देखो, अगर एक और सीरीज दे रहे हैं, 2 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 8 होता है, 8 के बाद 16 होता है, इसका भी श्रृंखला पढ़ना है, जिससे एपी, जीपी और एचपी होता है, ठीक ना? तो क्लास 10th में हमको एपी केवल पढ़ना है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, और बाकी जीपी होता है, एचपी होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से अंतराल ना देख रहे हो कि 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16 हो गया। तो अभी क्लास 10th में मात्र एपी तक ही पढ़ना है, बाकी 12th है ना तो 11th में पढ़ना है। तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर ना, पहले एक चीज़ और समझा देते हैं कि कहाँ प्रथम पद को क्या से सूचित करते हैं। देखो वो एपी हम लिख रहे हैं आसान सा, 3 कितना लिखे थे? 9 लिखे थे कि 15 लिखे थे? देखो एक बाद भी 33 रहेगा, 39 रहेगा, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। क्या 2127 ना? देखो ना अंतराल सेम है, 3 का पहाड़ा नहीं लिख रहे हैं, मक्खी लग रहा है। देखो एक तुम देख रहे हो कि प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय पद दिया हुआ है। देखो तुम्हारा ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, पंचम कहो, ये छठा पद, ये पांचवा पद, आगे छठा पद, सातवां पद। तो कैसे सूचित करते हैं? प्रथम पद को ए लिखो, चाहे A1 लिखो, ठीक ना? A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A, नीचे लिखाता है, गौर करोगे तो बगल में ना लिखना है, नीचे लिखाता है, ठीक ना, बेस में। फिर यहाँ A5 और उसी रहता है तो A6, A7 आ रहा समझ में? यानी प्रथम पद को A चाहे A1 से, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से। क्लियर होते जा रहा है? चलो अब उसके बाद इन दोनों के अंतर यदि हम ज्ञात करते हैं तो उसको D कहेंगे चाहे D1 कहेंगे, D1 कहो चाहे केवल D कहो। इन दोनों के अंतर जो रहेगा D2 कहलाएगा, केवल D2 कहलाएगा, ठीक ना? इन दोनों के अंतर क्या कहलाएगा? D3 कहलाएगा। इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? D4 कहलाएगा। के अंतराल जो रहेगा D5, D6, D7, D8, ठीक है? यह क्लियर है? अब देखो दो चीज समझा दिए, ए किसे कहते हैं और डी किसे कहते हैं, यानी कि प्रथम पद द्वितीय पद इसको कैसे सूचित करेंगे, प्रथम अंतराल, द्वितीय अंतराल, तृतीय अंतराल को कैसे सूचित करेंगे, दो चीज समझा दिए। तीसरा चीज समझो, तीसरा चौथा कंफ्यूजन वाला चीज है, एन और ए एन, एन और ए एन। कहने का मतलब एन ऐसे रहेगा और ए एन ऐसे लिखा रहेगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रश्न कंफ्यूजन करेगा, ठीक ना? तो ये पूरा ये मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद इसको दोबारा लिखेंगे। चलो को ना लिखते हैं यहाँ पर नीचे, 3, 9, 15, 21, 27। आगे में मान लेते हैं ना कोई पद नहीं है, इतना ही तक है, चाहे दो और देते हैं, 33, 39। डॉट 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 नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं कि कोई श्रृंखला जो दिया हुआ है यहाँ तक है। यदि डॉट डॉट क्या रहेगा तो लिमिट नहीं बताया कहाँ तक है, अनंतों तक जा सकता है, लेकिन जब डॉट डॉट नहीं दें तो यहाँ तक 39 तक ही है। तो यदि हम इसमें कहें कि ए कितना है तो ये तुम बता दोगे कि 3 है। डी कितना है
तो डी, अच्छा डी कैसे ज्ञात कर रहे हो? डी कर रहे हो, ये देखो ये तो A1 है हमारा और ये वाला A2 है ना। प्रथम पद A1 है, द्वितीय पद A2 है। हम D1 ज्ञात कर रहे हैं, चाहे डी ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे ज्ञात कर रहे हैं? A2 माइनस A1 करके ना। ये बात समझ में आ रहा है पवन? हम डी जो ज्ञात कर रहे हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे हैं ना। तो दूसरा पद हमारा 9 है, पहला पद 3 है, तो 9 में से 3 जाएगा 6। यानी कि यदि फार्मूला के बात किया जाए तो डी बराबर फार्मूला है ना, कि दूसरा पद घटाओ पहला पद। यदि D2 निकालने की रहे, देखो D1 को D से सूचित करते हैं, लेकिन D2 के लिए D2 लिखना पड़ेगा हमको। तो D2 निकालने के लिए रहे तो हम क्या करेंगे? तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, यानी D2 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 15 है। A2 कितना है? 9 है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्या समझा रहे हैं? कहने का मतलब कि हम D1 चाहे डी भी निकाल लिए, D2 भी निकाल लिए, और उसे ही D3 निकालने के लिए रहेगा। तो D3 का फॉर्मूला बन जाएगा A4 माइनस A3। फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम। तो चौथा पद में से तीसरा पद घटेगा ना, ये फॉर्मूला ध्यान देना। तो चौथा पद कितना है? 21 है, माइनस 15, तो 6। हम D1 D2 D3 कैसे निकाल रहे हैं समझ आ रहा है? कोई भी निकालने के लिए रहेगा, D4 रहेगा चाहे D5 रहेगा, निकालेंगे ना। अब तो बताओ तो फॉर्मूला D5 बराबर A6 माइनस A4। एक बढ़ जा रहे हैं, तुम गौर करो ना कि D3 निकाल रहे हैं तो A4, D2 है तो A3, यानी अगिलका पदों में से पिछलका पदों घटा रहे हैं हमें। फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए। काहे से कि पहला चैप्टर में तुम जब बनाओगे ना, पहला चैप्टर से जब बताएंगे, अभी नहीं पढ़ाए ना, जब पहला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें तुमको पूछेगा ना क्या दिया गया श्रृंखला AP में है, तो तुम D1 निकालोगे, D2 निकालोगे, D3 निकालोगे। आ रहा बात समझ में? और बताओगे कि D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के, है ना। तो दिया गया जो श्रृंखला है, चाहे जो सीरीज है, यह AP में है। समझ आ रहा है बात? देखो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ये समझा दिए बढ़िया से। अंतराल भी समझा दिए, जिसको सार्वंतर बोलते हैं। डी से किसको सूचित करते हैं? सार्वंतर। क्या D5 नहीं समझा तुम्हें? D3 समझा? कैसे समझा? दूसरका पद ना अगिलका पदवा में से। हाँ, तो देखो ना यहाँ D3 है, यहाँ A4 लिखा है, यहाँ D2 है तो A3 लिखा है, और उसे ही यहाँ D5 है तो यहाँ A6 लिखाएगा। ठीक है, नहीं समझ में इससे आ रहा है? एक काम करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, रुको ना। 33 39, अब यहाँ D5 हो जाएगा यहाँ पर। ये तुम्हारे A4 क्या हुआ? ले जा, बढ़ा देता हूँ। खत्म कोई ना करें सर के अलावे। ये कितना है? A6 है ना। ये कितना है? A7 है। इसे तो मतलब है नहीं रखना है, ये मक्खिया परेशान कर रहा है हमको। A6 D5 निकालने के लिए क्या करोगे? A6 से A5 घटाओगे, तो हम क्या लिखे थे? यही ना लिख लेते हैं यहाँ, A4 लिख दिए थे, मिस्टेक किए थे। A5 ना, 6 में से 5 ना, 4 है तो 3 ना। ठीक भाई, तो बोलना चाहिए था उसी टाइम ना, तो बाद में बोला। हमें मिस्टेक से कर दिए, हमको लगा ना कि तुम ये लाइन नहीं, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तुमको। अच्छा ठीक, तो अब समझ में आ गया। यानी कि हम जो भी निकालते हैं D7 या D8 निकालते हैं तो एक अगिलका में से बढ़ के पिछलका वाला घटाते हैं, पदों की संख्या की बात किया जाए तो क्या बाकी रहा? क्या समझाने के लिए बोल रहे थे? इसमें AN समझाने के लिए बोल रहे थे, है ना। देखो एगो श्रृंखला दिया हुआ है जरा में कह दिया गया कि के पद है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ये 7 पद है ना। तो तुम N बराबर लिखोगे ना कि 7 है। आए बस समझ में? अब AN समझो, AN
तो एन की जगह कभी 1 रहेगा, कभी 2 रहेगा, कभी 3 रहेगा, कभी 4 रहेगा, कभी 5 रहेगा। तो ये तुमको बताएगा ना, जैसे एन तुमको बताएगा ए, एक जगह 1 लिखे देंगे तो पहला पद हो जाएगा, एन की जगह 2 लिख देंगे, मतलब एन जो है उसकी जगह 1 लिखें, पहला पद। देख रहे हो यहाँ, एन की जगह यदि 2 लिख देंगे दूसरा पद, एन की जगह यदि 3 लिख देंगे तीसरा पद, यानी कि किसके बारे में बात हो रहा है, तीसरा पद के बारे में 4 लिख देंगे, तो इस पद के बारे में 5 लिख देंगे। आ रहा है बात समझ में? एन मतलब एक तरह नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, जो पूरे पूरे रखेंगे तो उस पद को डिनोट करेगा। ठीक है, आया समझ में? एन और एन, एन मतलब क्योंकि में के वो पद है, एन मतलब जिस पद के बारे में कहा जाए। यदि मान के चलो इस पद के बारे में कहा जाए तो क्या पद है, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है। यदि पदों की जानकारी न रहेगा कि क्या पद है तो एन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है a + n - 1 × d, कह देगा ना एन ज्ञात कीजिए, यानी 7वां पद बताइए, यानी कि देव देगा कि a बराबर दिया हुआ है और n बराबर दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है, तो एन ज्ञात कीजिए, यानी n की जगह मान के 5 है तो यानी 5वां पद ज्ञात कीजिए। आया समझ में? जबकि तुमको प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है, तो 5वां पद ना ज्ञात कर लेगा। मिटा दें, पूरा क्लियर कर दें, इसको ऑल क्लियर करें ना। अब आज चैप्टर में एक्सरसाइज है ना, यदि पहले क्या देखो इसमें तुमको क्या था, ए यानी प्रथम पद को सूचित कर रहे हैं, डी यानी प्रथम अंतराल को यानी कि सार्वंतर को सूचित कर रहे हैं, एन यानी कि पदों की संख्या को सूचित कर रहे हैं कि वो पदों का में है, एन यानी कि जिस पद के बारे में कहा जा रहा है उस पद को सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम देखो, तुमको कल वो फॉर्मूला पिछला क्लास में बताया गया था कि एन बराबर a + n - 1 × d। तो देखो ना, a देवल है, d देवल है, n देवल है, तो a न ज्ञात कर लोगे। दूसरा प्रश्न देखो ना, a देवल है तो a के मान भर देंगे, d नहीं देवल है तो d की जगह खाली छोड़ेंगे, फिर n के मान यहाँ भर देंगे और फिर n के मान यहाँ भर देंगे, तो d के मान ज्ञात करना है तो d के मान ज्ञात ना हो जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, तब an ज्ञात करना है ना। तो फॉर्मूला तुमको क्या बताया गया कि a + n - 1 × d। ठीक है, ये लिख दो, पहला का पहला प्रश्न है। अब देखो ना, जहाँ जहाँ तुम n देख रहे हो ना, वहाँ क्या भर दोगे, 8 भर दोगे। तो n यहाँ दिख रहा है 8 भर देंगे, फिर उसके बाद a जहाँ दिख रहा है वहाँ 7 भरना है, और n - 1 यानी कि 8 - 1 वही, फिर d के मान देखो ना, 8 तुम नहीं भरता, n भी लिखता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम कुछ समझाना चाह रहे हैं इसलिए यहाँ 8 लिखे हैं। 7 × 3 7 21 28। देखो एक AP है, ठीक ना, जिसका ए मतलब प्रथम पद क्या है, 7। देखो प्रश्न बन गया तुम्हारा, यहाँ a 8 नहीं लिखना था, ठीक ना, n तुम ज्ञात कर लिए ना, n बराबर 28, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, इतना बना दोगे तुम्हारा प्रश्न हल हो गया। लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं कुछ कि वास्तव में तुम किस श्रृंखला को हल किए। देखो a बराबर 7, तो a यानी कि प्रथम पद तुम्हारा 7 है, क्लियर है। d कितना है, 3, यानी कि जो अंतर रहेगा 3 के अंतर रहेगा, +3 के अंतर रहेगा, 3 में पहले कुछ तो प्लस है ना, तो 7 और 3 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19, ठीक है 22, कहाँ तक जाएगा, 8 हो जाएगा, क्यों हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ठीक ना, 25 28 8 गो, तुम्हारा 8वां पद देखो ना। क्या ज्ञात करने के लिए था, n ज्ञात करना था। n कहने का मतलब है
कि एन की जगह 8 भर दोगे तो हमको 8वां पद ना ज्ञात करना था। देखो ना गिन के देखो, 8वां पद 28 है। देखो एन के यदि बात करें ना कि एकरा में एन कितना है तो 28 है। अंतिम पद को सूचित कर रहे हैं हम। यदि जानकारी नहीं रहे इसमें कि पदों की संख्या कितना है, जानकारी है तो अच्छी बात है कि हम 8 लिख देंगे, लेकिन जानकारी नहीं है कह दे एक श्रृंखला दिया हुआ है, ये आगे देखो कुछ चीज बता रहे हैं ना जो आगे के प्रश्न को हल करने में सहायता करेगा। अब श्रृंखला दिया रहे और इसमें पदों की संख्या की जानकारी नहीं रहा, कह दे कि अंतिम पद जो है ना वो 28 है। ठीक, हम समझाने का प्रयास क्या कर रहे थे कि देखो पदों की संख्या, चलो ना मान लेते हैं श्रृंखला दिया हुआ है, इस श्रृंखला में पदों की संख्या बताया हुआ है और अंतिम पद भी बताया हुआ है। ठीक, तो जो अंतिम पद है ना इसको एन से डिनोट करेंगे। कितना है अंतिम पद? 28 है। पदों की संख्या तुमको कितना है एकरा में? 8, तो एन बराबर 8 है। एन यानी कि अंतिम पद, यानी कि यहाँ 8 भर देना है। तो 8 भरने के बाद अंतिम पद न डिनोट हुआ कि 8वां पद 28 है। आया बात समझ में? एन और एन आगे कंफ्यूज करेगा तुमको, ये चीज अभी समझो बढ़िया से, आगे बढ़ो। पहला मतलब कि हम हल कर दिए, पहला का पहला ए बराबर क्या दिया हुआ है? -18 दिया हुआ है। एन बराबर 10, एन बराबर 0 और डी बराबर हमको ज्ञात करना है। तो डी बराबर वाट अब ठीक है, वाट। अब देखो एन बराबर तो फॉर्मूला जानते हो, ए प्लस n-1 इंटू डी। तब मान भरो ना बाकी सबके। एन के मान 0, ए के मान -18 प्लस एन कितना है 10 -1 गुने डी। ठीक है, जिसका जिसका मान दिया हुआ था उसका भरें, जिसका नहीं दिया हुआ था उसका नहीं भरें। -18 को इस तरफ लेके चलाओ तो +18 हो जाएगा, 0 में जुट के, और 10 में से 1 जाएगा 9, बगल में डी है। ठीक है, आए 2 से कट गया तो 2 बराबर डी। बच्चा का है अभी। ए बराबर कितना है? ए बराबर तो ज्ञात करना है ना, ए बराबर वाट, डी बराबर -3 और फिर उसके बाद एन बराबर 18 और फिर एन बराबर, ये देखो ना मिलाओ ना, कहीं गलती ना उतार लिए हम भी। -3 18 और -5। ठीक है, ये ज्ञात करना है। 40 प्लस में वो ना देखेंगे, बनाएंगे तभी देखेंगे। अब ठीक, तो प्लस में कहा है, याद रखना। एन बराबर क्या फॉर्मूला है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो प्लस 46 आया। हाँ प्लस से 46 होगा, सही है। देखो एन के मान कितना भरना है? -5। ए का मान कितना भरना है? ये नहीं है। और एन का मान कितना भरना है? डी के। ठीक है, तो -5 ए प्लस नहीं माइनस ना, कैसे हम गुना करेंगे तो -54 अच्छा हाँ, हम अलग अलग गुना कर रहे थे। हम एक बार इसमें इससे गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, उतना ही आता। हाँ लेकिन कुछ हम अलग कर रहे थे जो कि हार्ड मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता। -5 ए 51, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -51 है, +51 हो जाएगा
-5 और इधर a 46 है। ये बराबर, ठीक है। क्या प्रश्न? चौथा प्रश्न। ये बराबर कितना दिया हुआ है? -18.9। हाँ, ठीक है। ओह सॉरी, हम एक का मान कर रहे हैं। एन बराबर कितना है? तो 3 ए बराबर, ठीक से लिखने दो, थोड़ा सा जगह बना के लिखने दो। 3.6 -18.9 प्लस n-1 इंटू डी के मान 2.5। अब -18.9 के बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो 3.6 में जुट जाएगा, ठीक। अब इधर क्या बच गया? तो 2.5 और फिर n-1 इधर जोड़ेंगे तो 9 225 ना, यानी 22.5 और फिर इधर n-1। देखो ना, ए से ही 9 बार में कट जाएगा, काहे कि 25 9 225 होता है और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो 9 बार में कट जाएगा ना। तो 9 बराबर n-1, तो -1 जाके इस तरफ जुट जाएगा जब गदा। तो n बराबर, बोलो कौन कौन दिया हुआ है? हाँ हाँ हाँ, n बराबर a प्लस इंटू में n बराबर 3.5 प्लस 105 ना, हाँ, और डी का मान 0। तो देखो 3.5 हाँ प्लस 104 गुने 0, तो मतलब समझ रहा है, एक ऐसा सीरीज दिया हुआ है। अब 3.5 हम लिख दें, चलो सीरीज 5 इसको छोड़ो, 5 लिख दें। आप कहेंगे कि इसका प्रथम पद बताइए तो 5 है, अंतिम पद बताइए तो 5 है। एक क्यों है तो ना, का प्रथम है का अंतिम, जो प्रथम है वही अंतिम है। अब एक सारवंत्र पूछेगा तो सारवंत्र कितना है, दूसरा पद, अगला कोई आगे पद है ये नहीं है, तो क्या कल्पना कर सकते कि 0 है, मतलब कुछ है ये नहीं है, 0 भी नहीं है। 0 को कल्पना कर ले तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, फिर डी का मान आ जाएगा। जब पद है ही नहीं कोई, यानी डी बराबर 0 है, बस। दूसरा प्रश्न लग जाना, दूसरा। अब कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि एपी में 10 7 10 है, 7 है, 4 है, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखो तीसरा पद कहे के मतलब ना, ए 30 एन की जगह 30 है, जो यहाँ एन लिखाएगा ना, देखो ना, चलो ना ध्यान दो ना, यहाँ देखो निकल, तू पागल है, वहाँ उसे करना है कैसे? ये भगवान ऐसे नहीं, देखो अब यहाँ ए लिखा, नीचे देख रहा है और कह रहा है कि देख रहे हैं। देखो
फिर से ए बराबर 10 है, ठीक ना। और डी बराबर डायरेक्ट नहीं ज्ञात करेंगे, हम करेंगे क्या ना, 7 माइनस 10 लिखेंगे, उसके बाद -3 आ जाएगा। पता चलना चाहिए ना कि हम कैसे ज्ञात किए हैं। और n बराबर 30वां पद ना है, तो n बराबर 30 लिखेंगे। 30वां पद कैसे लिखाता है, यदि मान लो दूसरा पद कहेंगे तो a2 लिख देंगे, यदि 5वां पद कह देंगे तो a5 लिखेंगे, यदि 7वां पद कह देंगे तो a7 लिखेंगे, और उसी 30वां पद कह देंगे तो a30 लिखेंगे। तो कहने का मतलब हम केकर जगह लिखे हैं, n लिखा रहता है तो n के जगह ना लिखे हैं। एकरा में n2 है, एकरा में n5 है, एकरा में n7, एकरा में n30 है, ठीक है। तो n बराबर हमको 30 मिल गया। अब n ज्ञात करना है ना, तो a प्लस है n-1 इंटू डी। तो n की जगह हम क्या भरेंगे, 30। तो n की जगह 30, ये 30 हमको बता रहा है ना कि 30वां पद ज्ञात हो रहा है, काहे इंटू है, समझा रहे हैं ना, यहाँ हम कहे ना कि हाथ में चलाना। n बराबर 30 है, यानी कि हम 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। प्रथम पद 10, n 30 माइनस 1 और d, ठीक है। तो 10 प्लस 29 गुने -3, तो 10 माइनस 29 दिया माइनस कौन वाला, ये वाला। देखो आपके दिया हुआ -3 -1/2 2, तो अभी को जो बताना है ग्राहमा पद बताना है। ए बराबर कितना है, डी बराबर बताओ, रुक जा थोड़ा सा। ए बराबर -3, डी बराबर, देखो दूसरा पद में से हम क्या करेंगे, पहला पद घटाएंगे, तो पहला पद कितना है, -3 है। आया इस समझ में। तो -1/2 और माइनस माइनस +3, एक नीचे कुछ होता है 1, एल्सियम लेंगे 2, तो -1 और +6, ठीक है। यहाँ 5/2 लिख देते हैं, तो कहा जाएगा 5/2 रहने देते, पूर्णांक नहीं लिखते हैं, हाँ कट जाएगा। और उसके बाद n कितना दिया हुआ है, n 11 दिया हुआ है। कौची ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। an बराबर क्या फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है, n की जगह कितना है लिखेंगे 11। साहिल n की जगह 11 भरना है। a कितना है -3, 11 माइनस 1, और उसके बाद d 5/2, तो कितना आ जाएगा -3, 10 गुना 2 से 5, तो -+22 आंसर।